एवरीवन, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपोर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी हम दो चैप्टर कंप्लीट किए, हेलोएल्केन्स एंड हेलोइडीन और अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर को बहुत ही डिटेल से एकदम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाए हैं। हेलोएल्केन एंड हेलोइडीन्स और अल्कोहल फेनॉल एंड ईथर। आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में उसमें कैसा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप होंगे। तो जिस भी कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के। तो जैसे हमें पता है कि अगर इसमें अगर हम RCO सब में कॉमन है, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है, अगर इस RCO में अगर H लगा दिया जाए तो क्या होगा, RCHO एल्डिहाइड हो गया। इसमें अगर R लगा दिया गया तो क्या हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है। इसी में अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया गया तो क्या हो गया, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। इसी में अल्कोक्साइड ग्रुप अगर ऐड कर दिया गया तो एस्टर बन गया। NH2 ग्रुप जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, अमाइड, ठीक है। और फिर से OCOR लगा दिया गया तो क्या बन गया, एसिड एनहाइड्राइड। आज की क्लास हम तीन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में नहीं, मतलब इस चैप्टर में हम लोग तीन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। वो तीन चैप्टर हमारा क्या है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, RCHO, RCOR, RCOOH, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों ही कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप आपको पता है कि प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O होता है। तीनों में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद आप अगर बात करें हम लोग तो ये बात तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलेंगे, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। और ये तीनों ही कंपाउंड में आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे एल्डिहाइड की तरफ। एल्डिहाइड आपको पता है ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CHO, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा CHO। अब अगर कहीं पे हम एल्डिहाइड देखते हैं, ठीक है, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं अल। क्या लगाते हैं, अल। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n+1 CHO, यानी कि RCHO। CnH2n+1 किसका हो गया जनरल फॉर्मूला, एल्काइल का। और एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, अल्काइल। और एल्काइल में क्या जोड़ देते हैं हम लोग, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा एल्डिहाइड, आपको पता होगा। अब अगर हम बात करेंगे तो एल्डिहाइड के बारे में समझ गए। अब इस चैप्टर में भी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। मतलब क्या सब, तो इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, उसके बाद जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब कुछ अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम देख लिए कि RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOR कीटोन और RCHO क्या होता है, हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। क्या है यहाँ पे देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। जब हम लोग इंट्रो देख लिए, एल्डिहाइड को जान लिए कि एल्डिहाइड होता है हमारा क्या, तो आपको पता हो गया कि कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे एक तरफ R है एक तरफ H है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ठीक है, RCHO, ठीक है। तो एल्डिहाइड का अब नेमिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न कहाँ पे आते हैं, नोमेनक्लेचर। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग क्या सीखने लगते हैं, नोमेनक्लेचर। आप हमारे साथ अगर शुरू से पढ़ रहे होंगे, हेलोएल्केन्स पढ़े होंगे, अल्कोहल फेनॉल ईथर पढ़े होंगे, तो इन दोनों चैप्टर में हम बताए थे नोमेनक्लेचर्स। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे रूल डिस्कस किए थे हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर के, ठीक है, कॉमन नेमिंग के। तो यहाँ पे एल्डिहाइड का सिर्फ पार्टिकुलर बात करेंगे। तो चूंकि हर एक कंपाउंड का दो नेमिंग होता है, एक IUPAC नेमिंग, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जो इंपोर्टेंट जो नेमिंग सिस्टम है IUPAC नेमिंग एक होता है, और दूसरा हमारा कॉमन नेम, ठीक है। कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है इक टर्म को हम रिप्लेस कर देते हैं। इक टर्म को क्या करते हैं हम लोग, रिप्लेस करते हैं, और क्या जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ते हैं एल्डिहाइड। क्या जोड़ते हैं, एल्डिहाइड टर्म को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए CH3COOH, ठीक है,
अगर इसमें देखें तो 2 कार्बन है तो एसीटिक, एसिड इसका नाम हो गया कॉमन नेमिंग। तो इस यहीं से हम क्या करें, इक को रिप्लेस करके एल्डिहाइड जोड़ देंगे। इसी का नाम क्या हो जाएगा, अगर CHO हो तो, अगर इसमें CH3 CHO हो तो इसका नाम क्या होगा, एसिटल डिहाइड। ठीक है, अगर CH3COOH है तो नाम है एसिटिक एसिड, और यहीं से इक हटा के एल्डिहाइड जोड़ेंगे कब, जब CH3CHO होगा। ठीक है, वहीं पे देखिए ये कंपाउंड है, इसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एसिड। अगर COOH लगा हुआ है तो है बेंजोइक एसिड, और इसी पे अगर CHO लगा हो तो क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेमिंग, बेंजल, इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजल डिहाइड। उसके बाद देखते हैं क्या, देखिए इस पे क्या लगा है, इस कार्बन पे लगा है CHO ग्रुप, और ये कार्बन क्या है, अनदर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और दोनों ग्रुप जो है वो सेम है, दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। देखिए ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। जब दोनों ग्रुप सेम होता है तो इस कंडीशन पर क्या होता है, इस कंडीशन पर होता है, लगता है आइसो। ठीक है, आइसो ब्यूटाइरिक एसिड होता, अगर COOH लगा होता तो इक को रिप्लेस करके हम एल्डिहाइड लगाते हैं, क्या लग गया, आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड। क्या लग गया, आइसो ब्यूटाइरल डिहाइड। आइसो का यूज हम तब करते हैं जब जिस कार्बन पर एल्डिहाइड, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होता है वो अगर 2 सेम ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है तो हम लोग आइसो टर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे इस कार्बन पर है तो ये क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन, जिसके बगल में फंक्शनल ग्रुप है अल्फा। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। बीटा पर Br लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल एल्डिहाइड, बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरल एल्डिहाइड, इसका नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन नेमिंग का रूल था। अब हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, IUPAC नेम का क्या रूल है, तो इसमें कुछ नहीं होता, एल्केन में हम क्या करते हैं, ई को हटा देते हैं। देखिए अल्केन है, क्या लिखा हुआ है, अल्केन। ठीक है, एल्केन से क्या करते हैं, एल्केन, एल्केन और प्लस अल है। अब दो को वॉवेल कैसे रहेगा साथ में, AEIOU 5 वॉवेल होते हैं ना, तो एक वॉवेल ये हो गया ई, और एक वॉवेल ये हो गया, तो एक इस वॉवेल को हम लोग हटा देते हैं और अल को जोड़ देते हैं यहाँ पे, अल्केनल। क्या हो गया, अल्केनल हो गया। जैसे देखिए HCHO मिथेनल, ठीक है, CH3CHO इथेनल, क्योंकि 2 कार्बन हो गया, और अल सेकेंडरी सफिक्स में आता है, आपको पहले यहाँ भी बता दिए हैं, तो क्या हो गया, इथेनल। अब देखिए यहाँ क्या 1 2 3 कार्बन कितने, 3, और लगाए CHO, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनल। ठीक है, वही अगर देखें इसका क्या नेमिंग होगा, तो देखिए आराम से समझते हैं। तो देखिए 1 फर्स्ट कार्बन, यहाँ से जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन माने इसको, फिर हम लोग काउंटिंग किए तो सेकंड पर आता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, तो पहले इसको लिखेंगे प्रीफिक्स, तो इसका पहले नंबरिंग देते हैं IUPAC नेमिंग में, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल क्यों, क्योंकि 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड होता है ब्यू, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और सेकेंडरी सफिक्स हमारा CHO ग्रुप है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, अल। अल्कोहल के लिए क्या बताए थे, OH था, फंक्शनल ग्रुप जिसके लिए क्या आता था, ओल आता था, OL, और एल्डिहाइड के लिए अल आता है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, इसको हम लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे, इसको भी मान सकते हैं, लेकिन इसी को मानेंगे तो ठीक है। ठीक है, क्योंकि उस कार्बन को लेंगे जिसपे फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए CHO तो 1, ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट कार्बन हो गया ये, सेकेंड हो गया ये, थर्ड हो गया ये, तो 1 2 3, तो सेकेंड कार्बन पे क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। तो ये क्या हो गया, नोमेनक्लेचर्स ऑफ एल्डिहाइड भी देखिए, कुछ हम लोग एग्जांपल 5 9 10 एग्जांपल देखे यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे ये देखिए HCOOH, HCOOH क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, तो फॉर्मिक में से इक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। अगर HCHO है तो, HCHO है तो क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो इक रिप्लेस करके एल्डिहाइड जोड़ते हैं कॉमन नेमिंग में, और एल्केन में से ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, अल्केनल। तो ये IUPAC, ये नोमेनक्लेचर हो गया एल्डिहाइड का। और इंट्रोडक्शन हम लोग देखिए किसका, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का। अभी इसमें हम और बात करेंगे, नोमेनक्लेचर्स ऑफ कीटोन्स भी देखेंगे। तो पहले आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में।
अब बात करते हैं हम लोग कीटोन के बारे में, ठीक है। अल्डिहाइड का तो सब कुछ समझ गए, जनरल इंट्रोडक्शन भी और उसका नोमेनक्लेचर भी। अब देखते हैं कीटोन्स का। तो देखिए कीटोन जो है इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RCOR डैश, ठीक है। अब इसमें दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं इसमें, ठीक है। अब ये एल्काइल ग्रुप जो है R और R डैश, ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है। जब एल्काइल ग्रुप सेम होता है तो इसको बोलते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन, और जब ये दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन, ठीक है। जब ये दोनों सेम होंगे, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होंगे, तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ खास नहीं, डाई प्रीफिक्स का यूज करते हैं। किस प्रीफिक्स का यूज करते हैं, डाई प्रीफिक्स का यूज करते हैं। जैसे कि CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, सेम है, तो डाई मिथाइल कीटोन इसका हो जाएगा कॉमन नेमिंग। क्या हो जाएगा कॉमन नेमिंग, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। और इसी का एक नाम है एसीटोन भी, ठीक है। तो कॉमन नेम जो है वो रूल पे बेस्ड भी होता है और ऐसे भी कई सारे होते हैं, तो दोनों हम लोगों को ध्यान रखना होता है। तो जब भी एसीटोन का जिक्र होता है आपको पता होना चाहिए उसको किसको बोलते हैं एसीटोन, तो एसीटोन बोलते हैं डाई मिथाइल कीटोन को, ठीक है। यानी कि ये कैसा है, सिमेट्रिकल है, सिंपल कीटोन है, क्योंकि दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल कीटोन और एसीटोन। अगर एक तरफ इथाइल ग्रुप हो एक तरफ मिथाइल हो तो क्या हो गया, तो इसका क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन। लेकिन इसको जो नाम लिखने का तरीका है कॉमन नेमिंग में, वो क्या होता है, तो अल्काइल प्लस कीटोन, यानी दोनों अल्काइल का अलग अलग नाम लिखेंगे पहले और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, कीटोन लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें पहले कौन अल्काइल लिखेंगे बाद में कौन अल्काइल लिखेंगे, तो जब इस पर बात होता है तो इस पे हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अगर मान के चलिए ब्यूटाइल है पहले, तो ब्यूटाइल का फर्स्ट लेटर बी आएगा, ठीक है। उसके बाद मान के इथाइल है तो ई आएगा, फिर मान के चलिए मिथाइल है एम आएगा, फिर मान के चलिए प्रोपाइल है तो पी आएगा। ब्यूटाइल में बी 2 पे आता है, इथाइल का ई 5 पे, मिथाइल का एम 13 पे और प्रोपाइल का पी जो है 16 पे आता है। तो पहले वो आएगा जो ABCD में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में पहले आएगा, उस एल्काइल ग्रुप का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, फिर बाद में दूसरे का, फिर जो है कीटोन का। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर चलेगा जब क्या होगा, R इज नॉट इक्वल टू R। जैसे यहाँ पे देखिए एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर यहाँ देखें तो क्या होगा, देखिए एक तरफ मिथाइल है और इधर प्रोपाइल है, तो पहले क्या लिखेंगे, मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। एन क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है ना, इसके लिए लिख दिए एन प्रोपाइल। तो मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, एल्काइल एल्काइल कीटोन लिखते हैं, समझ में आ गया। वही अगर इसी का कॉमन नेमिंग लिख, इसी का अगर हम IUPAC नेमिंग करते हैं किसी कीटोन का, तो क्या करते हैं, एल्कीन में क्या करते हैं, देखिए अल्कीन प्लस ONE, कीटोन का ओन जो है वो जोड़ते हैं, ठीक है, ON। तो ई और ओ जब साथ साथ आता है तो दोनों क्या है, वॉवेल है, AEIOU। तो एक वॉवेल को हम लोगों को क्या करना होता है, रिप्लेस करना होता है। अल्केनोन इसका हो जाएगा क्या, IUPAC नेम। जब देखिए यहाँ पे CH3COCH3 डाइमिथाइल कीटोन कॉमन नेमिंग अभी बताया है, इसका एक और नाम है एसीटोन, ये भी याद रखिएगा कॉमन नेमिंग के रूप में। लेकिन जब इसका हम IUPAC नेमिंग करेंगे तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन 3 है, रूट वर्ड क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 1 मी, 2 ई, 3 प्रो, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 एक, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 10 टेट, ऐसे होता है। तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, यूज प्रो, और एन और ONE ओन जुड़ जाएगा, प्रोपेनोन इसका क्या हो जाएगा, तो प्रोपेनोन इसका जो है वो क्या हो जाएगा, IUPAC नेमिंग। डाइमिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेमिंग, और एक और इसका नाम होता है एसीटोन, ठीक है। जनरली लोगों के 2 नाम होते हैं, कई लोगों के 3 नाम भी हो जाते हैं, तो इसके भी 3 नाम समझिएगा। एक नाम इसका एसीटोन है, ठीक है, दूसरा इसका डाइमिथाइल कीटोन है और तीसरा इसका प्रोपेनोन है, ठीक है। वहीं पे अगर इसका देखें तो आपको पता ही होगा, इथाइल मिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेमिंग हो जाएगा, और 1 2 3 4 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, ब्यूट, ब्यूटेनोन इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा। वही अगर इस कंपाउंड को देखें तो देखिए इसमें क्या है, ये कार्बन है,
इस पर दो सेम ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3, इस कार्बन पर भी दो सेम ग्रुप लगा हुआ है CH3 CH3, तो आइसो यूज तो होगा है, लेकिन आइसो भी दो गो, तो क्या लिखेंगे डाई आइसो प्रोपाइल कीटोन, इसका क्या हो जाएगा कॉमन नेमिंग। और IUPAC नेमिंग की बात करें तो सबसे पहले क्या चूज करते हैं लोंगेस्ट चेन, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ कार्बन पर क्या लगा है मिथाइल, तो 2 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन के क्या लिखते हैं पेंट पेंटेन, तीसरे कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, और तो 1 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 4, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किए हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अंत तक जुड़ के पढ़िएगा, सारे टॉपिक यहां से क्लियर करवाना मेरा काम है। अल्कोहल फेनॉल ईथर और हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन्स को कंप्लीट कराए हैं, अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बारी है, फिर फिजिकल इनऑर्गेनिक के भी जितने चैप्टर है सब हम लोग कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो जिनका भी 2027 में बोर्ड एग्जाम है, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं जेई के लिए, नीट के लिए या किसी अन्य एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी बुक समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए, पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से नोट कर लीजिए इस टॉपिक को भी। पहला स्लाइड में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, अभी देखे हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ कीटोन।